नमस्कार दोस्तों, मैं विषय चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने प्राचीन भारत की एक सीरीज अपने चैनल पे चला रखी है जिसमें हमने जैन, बौद्ध और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और अब हमने पाषाण काल लगभग कंप्लीट कर रखा है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ताम्र पाषाणी संस्कृति का एक अलग से कक्षा देने का वादा करा था, जो कि आज रात तक या कल सुबह आपको अपलोड मिल जाएगी। आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो विशेष रूप से जैन और बौद्ध टाइम पीरियड के टाइम पे जो दार्शनिक प्रवृत्ति के ऋषिकुल रहे और उनसे संबंधित कुछ व्यक्तियों के कुछ अपने विचार हैं जिन्हें हम वाद कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक विचार दिया है और आगे चलकर वो एक संस्कार के रूप में आगे बढ़ता है तो उसे वाद कहा जाता है। तो इसी तरीके से कुछ प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय आज हम इसे देखने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये डिपेंड करेंगे कि महाबोधि जातक के अनुसार ही इस पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने देखेंगे कि हम प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय महाबोधि जातक के अनुसार देखने वाले हैं। इसमें जो पहले हैं वो है उच्छेदवादी। देखिए, नाम आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में सीधे आता है कि किसके अनुसार किसका कथन क्या है या किसका विचार क्या है, तो आपको सर्वसम्मत उत्तर के साथ आपको जाना पड़ेगा। या फिर अगर ये मिलान वाले क्वेश्चन है तो भी आपको साथ में याद रखना पड़ेगा। तो उच्छेदवादी जो हैं वो किसी वस्तु या सत्ता को स्थायी नहीं मानते हैं। वो सर्वविनाश की बात करते हैं कि जब तक आपका देह है तब तक ही आपकी सारी बनी बनाई संपत्ति है, बनी बनाई आपका समाज है, सब कुछ आपका तब तक ही है जब तक आप जीवित हैं बेसिकली। और देह त्याग के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरे हैं अहेतुवादी का मतलब है कि सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कोई निश्चित कारण ही नहीं मानते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं ना कि अगर हमने कोई ग्लास यहाँ पे रखा है तो निश्चित तौर पे यहाँ ही रखने का कोई ना कोई कारण होगा। इसका कारण क्या हो सकता है कि हमें उसको पकड़ने में ज़्यादा आसानी होगी, या हमारा हाथ वहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है। ठीक है। या जैसे हम फ़ोन अपने आसपास ही रखते हैं, जो हमें उपयोग की वस्तु तुरंत चाहिए होती है उससे हम आसपास रखते हैं। तो इससे ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तो वो ऐसा मानते हैं कि ये सब बातें बकवास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति या किसी चीज़ का कोई स्थितिकरण ये किसी भी निश्चित कोई कारण के अनुसार नहीं होता है। जो दूसरे हैं वो हैं पुत्वेकतावादी मनुष्यों के पूर्व जन्मों के आधार पर वर्तमान सुख दुख को स्वीकार करते हैं। इनका मानना ये है कि जैसे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इनका कहना यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार के आचरण अपने पिछले जन्म में करा है उसी के अकॉर्डिंग उसे वर्तमान में सुख और दुख की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। और जो दूसरे हैं वो हैं इस कारणवादी क्या है? ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता मानते हैं। इनका मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से एक पुरुषाई समाज या दैवी सत्ता में भरोसा रखते हैं। इनका मानना है कि हवा भी चल रही है तो वो बिना ईश्वर की अनुमति के, बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं चल रही है। पत्ता भी हिल रहा है तो सब कुछ ईश्वर की अनुमति से हो रहा है। और जो दूसरे हैं वो है खगविजवादी। इनका कहना ये है कि मनुष्य को घोर स्वार्थी होना ही चाहिए, ऐसा उपदेश ये देते हैं। घोर स्वार्थी से आप एक तरीके से इनको चार्वाक से भी जोड़ सकते हैं। उनका मतलब वही है कि ऋणम कृत्वा गतम पिबेत। तो ऐसे ही करके कुछ और हम आपको अगर हम डिस्कस करना ही चाह रहे हैं तो आगे चल के हम एक चीज़ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि भौतिकतावादी आचार्य जो है ना, भौतिकतावादी का मतलब समझ रहे हैं, यही जो चार्वाक वाले हैं ना, भौतिकतावादी नहीं कहते हैं कि भले ही कर्ज लेना पड़ जाए पर कर्ज लेके घी पीने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। भौतिकतावादी आचार्यों में एक आचार्य का नाम आता है, उनका नाम है अजीत केश कंबली। नितांत भौतिकतावादी आदमी हैं। इनका मत है कि मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म के द्वारा किसी फल की संभावना नहीं है। मूल रूप से ये चार्वाक को समर्थन कर रहे हैं कि जो होना है इसी जीवन में होना है, अभी ही होना है, तो कल की चिंता नहीं करना है। आज जो है कि चिल रहना है, मज़े लेने हैं जीवन के। ठीक है। दूसरे प्रमुख आचार्य मखलीपुत्र गोशाल का आपने नाम सुना होगा। मखलीपुत्र, इन्हें अगर
पुत्र लिखा जाए तो भी सही होता है, ठीक है। मखलीपुत्र गोशाल, मखलीपुत्र गोशाल क्या कह रहा है, ये आजीवक संप्रदाय के आप जान ही रहे हैं, आजीवक संप्रदाय के हैं। ये महावीर स्वामी के साथ ही, महावीर स्वामी आप समझ रहे हैं ना, तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्होंने महावीर स्वामी के साथ ही तपस्या करना शुरू किया था, लेकिन बाद में ये अपने अलग मार्ग को लेके आगे बढ़ गए। ये नियतिवादी थे। नियतिवाद का मतलब होता है जो भाग्य में लिखा है वही होके रहेगा, कोई उसे टाल नहीं सकता, भाग्यवादी, ठीक है। नीतिवादी भाग्यवादी होते हैं, जानते हैं कि जो होना है लिखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक विद्वान का नाम आपने सुना होगा, पकुद कच्चायन। पकुद कच्चायन जो थे, पकुद कच्चायन, ये भी भौतिकतावादी दार्शनिक हैं, ये भी भौतिकतावादी दार्शनिक है। क्या कह रहे हैं, इन्हें नित्यवादी या आकृतवादी भी कहा जाता है। नियतिवाद आप देख ही रहे हैं, इसी को आप जो है कि नित्यवादी या आकृतवादी भी कहा जा सकता है, ठीक है। पकुद कच्चायन के साथ एक चीज़ ये है कि इनके मत में व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं, मतलब जो व्यक्ति कर रहा है उससे कराया जा रहा है, वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है, ठीक है। जो सत्य है, इन्होंने एक चीज़ कही कि जो सत्य है उसका विनाश नहीं हो सकता, और जो असत्य है उससे कुछ जन्म या उससे कुछ फलित नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो वो होके रहेगा, और अगर वो सत्य यानी कि गुड है, अच्छा है, तो उसका विनाश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो सत्य है यानी कि बैड है, तो उससे कुछ जन्म या फलित या कुछ भी चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती। एक और नाम मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र, आप भी एक दार्शनिक हैं। ये महावीर स्वामी का नाम है, ये महावीर स्वामी का नाम है। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया था। हमने अपनी जैन वाली कक्षा में आपसे डिस्कस कराया है कि जैन में जो निर्ग्रंथ हैं, यानी कि महावीर स्वामी, निर्ग्रंथ का मतलब है कि जो सभी दोषों से या सभी बंधनों से मुक्त है, वो कौन है, निर्ग्रंथ हैं। तो निगंठनाथ पुत्र यानी कि महावीर स्वामी वो निर्ग्रंथ हैं, सभी प्रकार के बंधनों से रहित हैं, मुक्त हैं। एक अंतिम नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँ, लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि ये बेसिकली आपको यूपीपीएससी में कम पर यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट वाइज या आपको जो है कि मिलान वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, या युग्म वाले जो आजकल नए चले हैं क्वेश्चन, उस तरीके के आपको मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो है संजय वेलठ पुत्र। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, संजय वेलठ पुत्र। आपका क्या कहना है, ये संदेहवादी हैं, ये संदेहवादी हैं, ना किसी मत को स्वीकार करते थे ना ही किसी का खंडन कर रहे हैं। मतलब जो तुम कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी ठीक है, किसी भी मत के खिलाफ नहीं है, किसी के मत के अपोजिट में नहीं है। जीवन के संबंध में प्रत्येक प्रश्न पर इनका उत्तर अनिश्चित था, यानी क्या कल मैं जीवित रहूँगा नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जीवन में अगर इनसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो उसके उत्तर बिल्कुल अनिश्चित रूप से दे रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ होना है होके रहेगा, इसमें हमारा या आपका कोई भी बस नहीं चलता है, जो होगा वो होके रहेगा। ये प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय जो कि महाबोधि जातक के अनुसार हम लोगों ने देखा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये आपको यूपीएससी जैसी परीक्षा में ज़्यादा काम करेगा। हाँ, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जामिनेशन में इसकी संभावना कम है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। पर हाँ,
क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए और क्वेश्चन की जटिलता को देखते हुए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको बहुत ही रेयर मिलने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।